दक्षता अभ्यास 13 प्रश्न 9 पार्श्व चित्र में कौन सी समकोण है। यहाँ पर दिया गया है और CD लंब AB है, यानी ये जो CD है ये AB पर लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। और यहाँ पर ये C भी समकोण है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। और एंगल A 65 डिग्री है, एंगल A 65 डिग्री है। तो निम्नांकित कोणों के मान ज्ञात कीजिए। पहला भाग हल करेंगे, इसमें एंगल ACD का मान निकालना है। ACD ऐसे ये जो इतना सा कोण बन रहा है C पर, इस वाले त्रिभुज में ACD में, इसको हल करके निकालना है। तो यहाँ पर हल करने के लिए त्रिभुज ACD लेंगे, तो त्रिभुज ACD में इसमें हल करेंगे ACD में। अब यहाँ तीनों कोणों का योग ले लेंगे, तो यहाँ पर तीनों कोण कौन कौन से हैं, A, C और D इस त्रिभुज में। तो यहाँ एंगल A फिर एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 अंश। अब यहाँ इनका मान लिख रहे हैं, A का मान है 65, तो यहाँ लिखेंगे 65 डिग्री, प्लस एंगल C का मान निकालना है, तो एंगल C ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस एंगल D यहाँ पर ये लंब है AB पर CD, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा 90 अंश का, तो ये लिखा जाएगा 90 अंश बराबर 180 अंश। अब यहाँ 65 और 90 को जोड़ लेना है, 65 और 90 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 और 0 5 आ गया, और 6 और 9 15, तो इस तरह से 155 डिग्री ये आया। अब यहाँ 155 को बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, तो लिखा जाएगा एंगल C बराबर 180, यहाँ प्लस का है 155, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 155 डिग्री। अब यहाँ 155 180 में से घट जाएंगे, 180 में से 155 को घटा देना, तो ये एंगल C का मान निकल आएगा। जहां पर 0 में से 5 घटेगा नहीं, ये इसको उधार देगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 क्या बचे 5। अब यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गए बचे 2, 1 में से 1 0, तो इस तरह से ये आया एंगल C का मान 25 डिग्री। जिस तरह से इसका मान हो गया 25 डिग्री। अब निकालना है भाग 2। अब यहाँ पर है एंगल BCD का मान, BCD का मान, तो यहाँ इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, BCD यानी ये वाला एंगल का मान निकालना है। तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि एंगल C समकोण है, यानी एंगल C समकोण है, और इसके दो भाग हो रहे हैं, एक हो रहा है ACD इधर का भाग बन रहा है और दूसरा BCD बन रहा है, दो कोण बन गए एंगल C पर। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे इस तरह से, भाग 2, यहाँ पर एंगल C चूंकि समकोण है तो ये हो गया 90 अंश। अब यहाँ इसके दो भाग बन रहे हैं, एक बन रहा है ACD ये वाला भाग, तो इसको लिखेंगे एंगल ACD प्लस दूसरा भाग BCD है, तो एंगल BCD, और ये बराबर 90 अंश। अब यहाँ ACD का मान निकाल चुके हैं, ACD का मान निकाला था यहाँ पर 25 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 25 डिग्री, इस तरह से 25 लिख लिया। और BCD का मान निकालना, BCD को ऐसा ही लिखेंगे, BCD बराबर 90 अंश। अब यहाँ 25 को बराबर के दूसरी तरफ भेज देना है, एंगल BCD बराबर 90 अंश, ये 25 प्लस का था, बराबर के दूसरी तरफ गया तो ये माइनस हो गया, माइनस के 25 डिग्री। अब यहाँ 90 में से ये 25 डिग्री घटा देना है, तो इसको जब घटा देंगे तो इसका मान आ जाएगा, तो यहाँ 0 है, ये से उधार ले लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 के बचे 5। अब यहाँ बचा 8, 8 में से 2 के बचे 6। तो इस तरह से ये हुआ
65 डिग्री। तो बी सी डी का मान आया 65 डिग्री। बी सी डी ये वाला कोण का मान आया 65 डिग्री। अब यहाँ पर तीसरा भाग हल करेंगे। तीसरा भाग यहाँ एंगल सी बी डी का मान निकालना है। सी बी डी का तो यहाँ पर ये पहले ही हल कर चुके हैं, इसका मान निकल आया है 65 डिग्री और ये 90 अंश का है, तो इसको निकाल लेंगे। 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देना है। तो इसको लिखेंगे एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी। एंगल ये जो बी है ये सी बी डी है। अब यहाँ एंगल सी का मान रख देंगे। ये जो एंगल सी ये निकाला था, इसका मान निकाला था 65, तो यहाँ लिख दिया 65 डिग्री प्लस एंगल डी यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिख लेंगे। और ये जो एंगल बी है ये है सी बी डी, तो इसको एंगल सी बी डी लिख लेंगे बराबर 180 अंश। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, 65 और ये 90 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 155 डिग्री प्लस एंगल सी बी डी बराबर 180 अंश। अब यहाँ एंगल सी बी डी का मान निकालना, इसको ऐसे ही लिखा 180 अंश माइनस ये 155 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा और 155 में से अब इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे, 0 में से घटेगा नहीं, ये उधार दे देगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 के बचे 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 के बचे 2 और ये 1 में से 1 0। तो इस तरह से इसका मान आया एंगल सी बी डी का 25 डिग्री। इस तरह से हल करना है।